बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश की दुनिया में मोहम्मद असद एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत है। आज हम शेक्सपियर का एक और ज़बरदस्त ड्रामा पढ़ने वाले हैं और उस ड्रामे का नाम है मर्चेंट ऑफ वीनस, वीनस का ताजिर। ये ड्रामा शेक्सपियर ने लिखा था और ये ड्रामा जो है ये बेसिकली एक रोमांटिक कॉमेडी है। मर्चेंट ऑफ वीनस जो है ये रोमांटिक कॉमेडी है और इसके 5 एक्ट्स हैं। 1596 से 1599 के दरमियान में ये ड्रामा लिखा गया था। अब बढ़ते हैं इसके करैक्टर्स की तरफ। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि मेरे हर आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो इस करैक्टर्स में जो है शाइलॉक ये पहला करैक्टर है, ये बेसिक करैक्टर है। ये एक ज्यू होता है और जैसा कि क्रिश्चियन मज़हब में बाकी जो मोस्टली जो करैक्टर्स हैं वो सारे क्रिश्चियंस हैं, तो वो ये देखते हैं कि क्रिश्चियंस मज़हब में जो है वो सूद हराम है, सूद का जो लेन देन है वो उस पर बिलीव नहीं करते। शाइलॉक होता है वो ये समझता है कि सूद का कारोबार जो है वो कर सकता है। ये जो है वो सूद का कारोबार करता है, लोगों को रकम उधार देता है और उनके बदले फिर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट लेता है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग जो थे वीनस के वो बहुत ज़्यादा मतलब इसके मकरूज़ हो चुके थे, चूँकि ये बहुत ज़्यादा सूद की सूरत में सूद की मद में उनसे रकम लेता था। जेसिका इस शाइलॉक ये जो यहूदी है इसकी साहबजादी है और ये जो है प्यार करती है लोरेंजो से। जेसिका लोरेंजो की दोस्त है, इससे प्यार करती है, बल्कि मैं यूँ कहूँगा कि लोरेंजो भी जेसिका से प्यार करता है। और जेसिका जो है ये एलोपमेंट करती है, ये भागकर शादी करती है और ये जब इसके साथ शादी करती है छुपकर तो ये शाइलॉक का काफ़ी ज़्यादा जो सोना होता है वो भी अपने साथ ले जाती है। तो इसके बाद ड्रामे में जो 2 मेन करैक्टर हैं, किरदार हैं जो क्रिश्चियन हैं, उन पर जो शाइलॉक है अपना गज़ब ढाता है, वो ड्रामे में आगे हम देखते हैं। जी अगला करैक्टर है जी टुबाल। टुबाल जो है ये शाइलॉक का एक दोस्त होता है, ये भी बेसिकली एक ज्यू होता है। एंटोनियो ये ड्रामे का हीरो है और ये ड्रामे का मेन करैक्टर है। ये हम देखते हैं कि ये मर्चेंट होता है और इसके जो है वो काफ़ी ज़्यादा शिप्स होते हैं और मोस्टली काफ़ी ज़्यादा ममालिक में जो है ये अपनी तिजारत करता है और उसके शिप्स वहाँ से सामान लेकर आते होते हैं। जी बसीनियो जो है ये एंटोनियो का दोस्त होता है। ये मतलब इसका जो है वो लव रोमांटिक किस्म का जो है इसका कुछ मिजाज होता है और इसके अलावा ये करता कुछ नहीं है। हाँ ये इरादा रखता है ऐसा कि बसीनियो किसी अमीर लड़की से शादी करेगा और बाकी मादा जो लाइफ है वो एंजॉय करेगा और पुरसकून तरीके से गुजारेगा। नेक्स्ट करैक्टर जी पोर्शिया कौन है? वो बसीनियो की लवर है और ये जो है ड्रामे में हम इसे हीरोइन कह सकते हैं। तो ये पोर्शिया इसकी लवर है, काफ़ी ज़्यादा अमीर होती है। पोर्शिया के बारे में एक और चीज़ बताता चलूँ कि इसके वालिद ने मरते वक्त एक वसीयत की थी कि इसकी शादी एक ऐसे शख्स से होगी जो एक 3 संदूक होते हैं, उन 3 संदूक में एक में गोल्ड होता है, एक में सिल्वर होता है और एक में लेड होता है। तो वो उन तीनों में से जो सही बॉक्स को पहचानेगा उस बंदे से उसकी शादी होगी, अदरवाइज़ उसे एक मुआहदे पे साइन करना होंगे कि अगर वो बॉक्स सही जो होगा वो बता देगा तो ठीक है, अदरवाइज़ उसे सारी उम्र जो है वो बैचलर रहना पड़ेगा। तो कुछ ऐसी वसीयत थी पोर्शिया के लिए उसके वालिद की, जिसे पोर्शिया जो है बसीनो की सूरत में पूरी करती है और बसीनो जो है वो जीत जाता है। वो ये कंडीशन जो है, वो जो शर्त जो है, जो पहेली होती है वो जीत जाता है, उसकी शादी पोर्शिया से हो जाती है। लॉन्सिलोट गैबो ये नौकर होता है शाइलॉक का। लॉन्सिलोट गैबो ये शाइलॉक का नौकर होता है, लेकिन शाइलॉक को छोड़कर बाद में ये बसीनियो की तरफ आ जाता है। नेक्स्ट जो हमारा करैक्टर है प्रिंस ऑफ मोरक्को। प्रिंस ऑफ मोरक्को जो है मराकेश का एक शहजादा कह लें, ये एक हबशी शहजादा होता है जो कि पोर्शिया की खातिर
इस पोर्शिया की खातिर वो जो मैंने आपको पहली बताई है बॉक्स ढूंढने वाली, और ये ट्राई करता है लेकिन ये चूँकि सही बॉक्स नहीं ढूंढ पाता, सो ये मुआहदे के तहत इसे भी जो है ये बैचलर रहना पड़ता है। प्रिंस ऑफ एरागोन, ये भी एक मगरूर टाइप आदमी होता है और ये हस्पानिया का रहने वाला होता है, इंतहाई मगरूर होता है। ये भी पोर्शिया को पाने के लिए इस मुआहदे पे साइन करता है, लेकिन संदूक जो है वो बॉक्स जो है वो गलत ढूंढता है, गलत निकालता है, इस वजह से ये भी बैचलर ही रहता है। डूक ऑफ वीनस ड्रामा में हम ये देखते हैं कि एक जो अदालत लगती है ये नवाब होता है और ये बहुत ज़बरदस्त किस्म के फ़ैसले करता है, ठीक है। तो ये हम देखते हैं कि जब अदालत लगती है तो इसका फ़ैसला जो है बाई हुक और बाई क्रुक सबको मानना पड़ता है। तो अदालत में ये बंदा जो है ये नवाब होता है वीनस का, ये फ़ैसला करता है। बाल्थसर जो है ये एक मेल कैरेक्टर के तौर पर सामने आता है और बेसिकली बाल्थसर कौन होता है, पोर्शिया जो है ये रूप धारती है बाल्थसर का। मजीद मैं इसकी जो है समरी बताऊंगा तो आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा। समरी सुनने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि समरी जो होती है ये बेसिकली ड्रामे का एक एक सीन जो है ये नहीं होता, बल्कि ये मेन खुलासा होता है, मेन समरी होती है, जिसमें मैं कोशिश करता हूं कि आपको जो है प्रॉपर ड्रामे का जो मेन खाका है वो आपको ज़हन नशीन हो जाए, आप उसे याद कर लें। और अगर आप FPSC के, PPSC के या कहीं भी किसी भी फोरम पे लेक्चरशिप के या कहीं भी आप ड्रामा बयान कर रहे हों, लिख रहे हों या कोई आपसे सवाल पूछा जाए तो आप उसे हल कर सकें। होता यूँ है कि जब ड्रामा जो है वो शुरू होता है तो हम देखते हैं कि ये जो करैक्टर है ये एंटीनियो जो है ये चूँकि क्रिश्चियन होता है और ये समझता है एंटीनियो कि क्रिश्चियन मज़हब में सूद हराम है, और शाइलॉक जो है ये सूद का कारोबार करता है। इसने काफ़ी ज़्यादा लोगों को अपना मकरूज़ बनाया हुआ है और जो वीनस के लोग हैं ये काफ़ी ज़्यादा गरीब हो चुके हैं शाइलॉक को पे करके। जो शाइलॉक है ये चूँकि मतलब लोगों को उधार वगैरह देता रहता है और उसके बदले जब उनसे सूद समेत जब लोन वो वापस लेता है तो वो अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है। ये बंदा हम देखते हैं काफ़ी ज़्यादा अमीर है और एंटोनियो और शाइलॉक की आपस में काफ़ी ज़्यादा लगती है, और वजह यही होती है कि वजह जो होती है वो सूद की अमाउंट होती है। अब एंटोनियो का जो दोस्त है बसिनियो, हम देखते हैं, मैंने आपको उसमें शुरू में भी मैंने आपको बताया कि ये बेसिकली ये कुछ ख़ास काम वाम नहीं करता होता और ना ही कुछ करना चाहता है, बल्कि ये किसी अमीर लड़की की तलाश में होता है। तो ये भी जो है उस चैलेंज को लेता है जो कि पोर्शिया के वालिद ने वो चैलेंज जो वसीयत जो रखी थी, और उस चैलेंज में कामयाब हो जाता है और पोर्शिया जो है वो इससे शादी करती है बसिनियो से। इसे शादी करने के लिए 3000 की रकम जो है वो दरकार होती है। तो ये अपने दोस्त एंटीनियो के पास जाता है। एंटीनियो मैं आपको बता चुका हूँ कि बहुत ज़्यादा अमीर आदमी होता है, बहुत ज़्यादा इसके पास पैसा होता है। तो ये जब एंटीनियो के पास जाता है कि उसे वो रकम चाहिए, उसे वो अमाउंट चाहिए, एंटीनियो जो है उसे कहता है कि कोई मसला नहीं है, मेरे जो शिप्स हैं वो आज या कल या फिर 1-2 दिन में जो है वो लैंड कर जाएंगे वीनस में, तो आपको 3000 की आपको जितनी भी अमाउंट चाहिए आपको मिल जाएगी, लेकिन एट द स्पॉट इस वक्त मेरे पास वो अमाउंट नहीं है। तो विली नीली जो दोनों दोस्त हैं एंटीनियो और जो बसिनियो है, ये दोनों दोस्त शाइलॉक के पास जाते हैं। तो शाइलॉक जो है वो पहले तो वो इन दोनों दोस्तों को देखकर हैरान रह जाता है कि ये मेरे पास कैसे आ गए। फिर उन्हें जो है वो दिल ही दिल में सोचता है, उसके जो मतलब वो हसद रखता है इससे कि आज मेरे शायद बदला लेने का वक्त आ गया, आज मैं इससे ज़रूर बदला लूँगा। तभी वो पूछता है कि जी कैसे आना हुआ मेरे पास। तो एंटीनियो जो है वो बताता है कि मुझे जो है वो 3000 की अमाउंट चाहिए, 3000 रकम चाहिए। शाइलॉक जो है उसे काफ़ी ज़्यादा मतलब पहले तो कोसता है और कहता है कि आप तो मेरे पे इस तरह बात करते थे, आप तो इस किस्म की बातें करते थे कि मैं सूद पे अमाउंट देता हूँ, मैं जो है लोन पे जो है मतलब इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ज़्यादा मैंने रखा हुआ है, तो अब आप ख़ुद मेरे पास पैसे लेने के लिए आए हुए हो। तो उसके बाद क्या होता है, एंटीनियो कहता है कि भाई देखें, पैसा जितना भी आप ले लें, हमें इस वक्त जो है वो पैसे की ज़रूरत है, 3000 हमें चाहिए, तो आप हमें 3000 दे दें। और ऐसी भी क्या बात है, आपने जितना भी इंटरेस्ट लेना हो ले लें, आप एक वक्त मुकर्रर कर लेते हैं, मैं आपको उस मुकर्ररा वक्त में आपको आपके पैसे वापस कर दूंगा, सूद समेत दे दूंगा। तो उसके बाद क्या होता है, शाइलॉक बड़ी एक अजीब किस्म की कंडीशन रखता है, सुनने से ताल्लुक़ रखती है। शाइलॉक कहता है कि ठीक है, मैं आपकी दोस्ती की खातिर जो है
आपको रकम देने के लिए तैयार हूँ बग़ैर किसी सूद के। जब ये बात करता है तो एंटीनियो और बसिनियो जो है वो बड़े हैरान हो जाते हैं कि शाइलॉक जैसा बंदा ये बग़ैर किसी इंटरेस्ट के, बग़ैर किसी मतलब सूद के हमें ये रकम दे रहा है। तो पूछते हैं चक्कर क्या है। तो शाइलॉक कहता है मैं जो है आपको रकम दे रहा हूँ, लेकिन उसके लिए मेरी एक और कंडीशन है। वो कंडीशन कौन सी है जी? वो कंडीशन ये है कि जब अगर आप जो है मुकर्रर वक्त तक मेरी जो रकम है मुझे वापस नहीं करेंगे तो मैं आपके जिस्म के किसी भी हिस्से से 1 पाउंड गोश्त जो है वो निकाल सकता हूँ। ये मेरे साथ आप मुआहिदा करें, ठीक है। तो ये जो सुनकर मतलब जो एंटीनियो और बसिनियो दोनों जो हैं वो बड़े हैरान हो जाते हैं। इवन के बसिनियो जो है वो कहता है कि हमें ऐसा किसी भी किस्म का कोई भी मुआहिदा नहीं करना, लेकिन एंटीनियो जो है वो कहता है कि चूँकि भाई कंफर्म है मेरे मतलब वो जो जहाज़ हैं, जो शिप्स हैं मेरी जो साहिल समंदर पर आनी हैं वो रुकी हुई हैं, वो यकीनन आ जाएंगी, तो परेशान होने की किसी भी किस्म की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सो मैं उस मुआहदे पे साइन करने के लिए तैयार हूँ, और अगर मैंने मुकर्रर वक्त पर आपको पेमेंट वापस ना की तो आप जो है मेरे जिस्म के किसी भी हिस्से से 1 पाउंड गोश्त का टुकड़ा आप ले सकते हो। तो मुआहिदा हो जाता है। वो 3000 की रकम लेकर बसिनियो जो है वो वापस आ जाता है और वो सीधा जो है पोर्शिया के पास जाता है। पोर्शिया और बसिनियो की शादी हो जाती है। जब दोनों की शादी हो जाती है तो मतलब जिस तरह के दोनों की लव स्टोरी चल रही होती है, उनकी शादी होती है तो एक दूसरे को दुआएं वगैरह देते हैं। पोर्शिया जो है अपने हस्बैंड को जो है बसिनियो को एक रिंग भी देती है, एक अंगूठी देती है और उसे पहनाती है और उसे कहती है कि ये मेरे प्यार का एक तोहफ़ा है और आपने किसी और को नहीं देना, जिसे बसिनियो जो है वो बड़ी चाहत से कबूल कर लेता है। तो कुछ दिन गुजरे होते हैं, एक लेटर जो है वो बसिनियो के नाम आता है। बसिनियो अपने घर में मौजूद नहीं होता है, तो वही लेटर जो है वो पोर्शिया को मिल जाता है, बसिनियो की मिसेस को मिल जाता है। पोर्शिया जो है वो लेटर जब देख लेती है उसमें वाज़े लिखा होता है कि चूँकि वो जो अमाउंट थी जो उसने शाइलॉक से ली थी, एंटीनियो जो है वो मुकर्रर वक्त तक वो अमाउंट नहीं दे सका, सो उसे अदालत में अब पेश होना है। तो मामला कुछ गंभीर सा होता है। पोर्शिया क्या करती है, अब यहाँ पे सिचुएशन ज़बरदस्त होने वाली है। पोर्शिया जो है ये मतलब कुछ लिबास 2 मंगाती है मेल के, ठीक है, और एक अपनी नुकरानी को और दूसरा ये ख़ुद ये लिबास पहनकर, ठीक है, ये बाल्थसर का रूप धार लेती है और कहती है अपना बाल्थसर का नाम लेती है। बाल्थसर का नाम लेते हुए उस कोर्ट में चली जाती है, वो कोर्ट जहाँ पे डूक ऑफ वीनस के नवाब ने फ़ैसला करना होता है। वहाँ पे बाल्थसर के रूप में ये जाती है और कहती है कि आज जो मतलब हमारे बॉस हैं वो इस फैसले पर जो वकील हैं जिसने केस सुनना होता है वो नहीं आ सके और उनकी जगह मैं यहाँ पे आई हूँ। अपना नाम ये याद रखना है, बाल्थसर बताती है। और अब ये वकालत कर रही होती है एंटीनियो की ये अब वकील ठहरी। तो जब फैसला सुनाया जाता है तो शाइलॉक जो है वो कहता है कि फ़लाँ मुकर्ररा मुद्दत जो थी उस वक्त तक एंटीनियो ने मुझसे 3000 लिए थे, लेकिन अभी तक ये 3000 जो है वो मुझे रुपए वापस नहीं किए। सो इनका और मेरा मुआहदा था कि मैं इनके जिस्म के किसी भी हिस्से से जो है वो एक फ्लैश जो गोश्त का एक टुकड़ा है वो मैंने काटना है। सो मैं रेडी हूँ। तो और इस तरह हम ड्रामा में ये देखते हैं कि वो अपने चाकू को तेज़ कर रहा होता है। यहाँ पे बाल्थसर जो है ये क्या करता है, ये जो है एक थोड़ा बहुत एक खिताब सा करता है। बेसिकली ये पोर्शिया ही होती है, इसने रूप धारा होता है एक मेल कैरेक्टर का। तो ये जो है ये शाइलॉक कहती है कि देखो अल्लाह ताला की ज़ात जो है ये माफ़ करने पे बहुत खुश होती है और ये खुदाई सिफ़ात में से है। तो हम सब कोर्ट में मौजूद बशमूल डूक ऑफ वीनस जो है वीनस के नवाब की हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जो है उसे माफ़ कर दें और ये आपकी रकम जो है हम देने के लिए तैयार है, क्योंकि उस वक्त बसिनियो के पास भी पैसे मौजूद होते हैं तो वो भी ये रकम देने के लिए तैयार होता है। लेकिन शाइलॉक कहता है कि हरगिज़ नहीं, और उस पर हसद की जो आग होती है बदला लेने के लिए अब वो बिल्कुल तड़प रहा होता है कि मैं इसे बिल्कुल भी माफ़ नहीं करने वाला। सो जो नवाब होता है, जो डूक ऑफ वीनस होता है, वो अब ये कहता है कि आपने जो है अब इतना टाइम नहीं है अदालत के पास कि यहाँ पे वक्त ज़ाया किया जाए, तो जो मुआहदा है उस मुआहदे को पूरा किया जाए। यहाँ पे एक ड्रामा में एक टर्न आता है और वो कौन सा, बाल्थसर एक ज़बरदस्त बात
करता है या करती है, और वो कौन सी बात होती है, वो ये होती है कि भाई मुआहदे में, अब बाल्थासार जो है वो शाइलॉक से कहते हैं कि मुआहदे में जो है वो गोश्त का टुकड़ा लिखा हुआ है 1 पाउंड का, तो आपने जो गोश्त का टुकड़ा इसके जिस्म से काटना है, ही इज़ रेडी। तो ये बंदा जो है वो रेडी है, आप कहीं से भी इसके जिस्म का गोश्त का टुकड़ा काट सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा वो गोश्त का टुकड़ा जो है ना 1 पाउंड से कम हो ना 1 पाउंड से ज़्यादा हो। और दूसरा जो मुआहदा है उसमें ये नहीं लिखा गया कि खून भी बहेगा, तो लिहाजा आपने 1 पाउंड गोश्त का टुकड़ा इस तरह काटना है कि खून भी ना बहे। तो इस तरह मामला कुछ ज़्यादा गंभीर हो गया था और परेशानी जो है वो आप पलटी थी शाइलॉक पे। शाइलॉक जी सब कुछ सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। तो अब बाल्थासार जो है मुसलसल उस पे शाइलॉक पे जो है ना उसने तनकीद करना शुरू कर दी कि आपका जो मुआहदा था आपने अब फलश हराल में काटना है, या फिर अगर आप नहीं काटेंगे तो भी आप पे मुकदमा बनेगा, और अगर आप काटेंगे तो भी आप पर मुकदमा बनेगा कि वीनस की सरजमीन में आपने एक क्रिश्चियन का खून बहाया है और उस पर आपको खून बहा अदा करना पड़ेगा। तो जो डूक ऑफ वीनस होता है वो ये फैसला करता है कि इस तरह का नकली केस बनाने पर आपको सज़ा मिलेगी, आप पर जुर्माना होगा, और वो जुर्माना कुछ ऐसा होगा कि आपकी जो सारी दौलत है, अगर आप एक फ्लैश ले लेते हैं या खून बहाते हैं या कट लगाते हैं, तब भी आपकी जो सारी दौलत है उसमें से आधी दौलत जो है वो गवर्नमेंट को चली जाएगी, हुकूमत वीनस की हुकूमत को चली जाएगी, और जो आधी होगी वो चली जाएगी एंटोनियो के पास। तो शाइला के पास अब कोई ऑप्शन भी नहीं होती, अब वो रिकॉन्सिलिएशन के चक्करों में होता है, वो मुसालिहत के चक्करों में होता है, और वो मुसलसल मुसालिहत चाहता है। तो अब जो है वो यहाँ पे मुसालियत इस शर्त पे हो जाती है, एंटोनियो जो है उसको माफ़ कर दिया जाता है, और शाइलॉक जो है मतलब उसे ना सिर्फ बरी कर दिया जाता है बल्कि एंटोनियो जो है वो जो आधा हिस्सा शाइलॉक का एंटोनियो को मिल रहा होता है वो उसे कहता है कि मुझे इसके पैसों की ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ पे केस जो है वो सॉल्व हो जाता है और एंटोनियो जो है वो भी बरी हो जाता है और शाइलॉक को भी छोड़ दिया जाता है। तो एंड पे हम बाद में फिर जब कोर्ट के एंड में हम ये भी देखते हैं कि मतलब रिकॉन्सिलिएशन चूँकि हो चुकी होती है, तो वो जो वकील का जो नुमाइंदा होता है बाल्थासार, एंटोनियो और बसिनो जो है उसका शुक्रिया अदा करते हैं और उसे कहते हैं, चूँकि मतलब बसिनो के पास पैसे थे तो कहता है कि मेरे दोस्त के लिए जो है मैं कुछ भी देने को तैयार हूँ, आप हुक्म करें आप कितनी अमाउंट लेंगे। तो बाल्थासार जो है वो और तो कुछ नहीं मानता, अलबत्ता कहता है कि जो आपके हाथ में जो रिंग है ये मैं देना चाहता हूँ। बसिनो पहले तो बहुत सोचता है और कहता है कि ये तो मेरी लवर की निशानी है, और लेकिन बाद में फिर कहता है कि नहीं, मेरे दोस्त से अच्छी मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं है। सो वो अंगूठी जो है वो निकाल के दे देता है बाल्थासार को। बाल्थासार जो है वहाँ से जल्दी जल्दी निकलता या फिर निकलती है और फ़ौरन अपने घर पहुँच जाती है। उनके बाद में एंटोनियो और बसिनो भी पहुँच जाते हैं, दोनों इकट्ठे पहुँचते हैं। तो चूँकि बाल्थासार बेसिकली पोर्शिया ही होती है, तो उसके बाद क्या होता है कि जब वो घर पहुंचते हैं तो बसिनो जो है पोर्शिया से अपने दोस्त एंटोनियो की मुलाकात कराता है और सारा वाक़या सुनाता है। तो वहाँ पे जो पोर्शिया है वो थोड़ा सा शो करती है कि वो नाराज़ है बसिनो से कि उसने जो है वो अंगूठी क्यों उसे दे दी है, लेकिन चूँकि वो बेसिकली उसे पता होता है कि ये अपने दोस्त से कितनी मोहब्बत करता है, बहरहाल पोर्शिया जो है इसे जो अपनी एक और अंगूठी, बेसिकली ये वही अंगूठी होती है जो उसने कोर्ट में उससे ली थी, वापस जो है उसे कर देती है कि अब मैं ये अंगूठी आपको दे रही हूँ, ये आपने किसी को नहीं देनी। बसिनो जब पोर्शिया से वो अंगूठी लेता है तो देखता है कि ये तो हूबहू वैसी ही अंगूठी है जो पहले इसने मुझे दी थी। बहरहाल पोर्शिया जो है वो उस राज को आश्कार करती है और बताती है कि वो बाल्थासार जो है वो कोई और नहीं, वो मैं खुद ही था। तो एंटोनियो और बसिनो दोनों जो है उसकी होशियारी पर, चालाकी पर और समझदारी पर उसे दाद देते हैं। ड्रामे का एंड यहाँ पर होता है कि एक लेटर आता है और उसमें लिखा होता है कि एंटोनियो की जो शिप्स फंसी हुई थी वो सारी रिकवर हो गई हैं और लैंड कर गई हैं। सो अब उसके लिए फाइनेंशियली किसी किस्म का भी कोई मसला नहीं है। तो हंसी खुशी जो है वो अब सारे इकट्ठे हो जाते हैं। तो यहाँ पे ड्रामे का इख्तिताम होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आज का ड्रामा जो है ये आपने पसंद किया होगा। मैं एक मरतबा फिर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आप और हम इस तरह जुड़े रहें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के